नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम करंट अफेयर 2022 नवंबर तक उसको डिस्कस करेंगे जो रिसेंट एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे एसआई का एग्ज़ाम, फाइनेंस का एग्ज़ाम, चाहे और भी कोई जो जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम हैं और स्पेशली एसएससी का एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। आपको पता है कि जो करंट अफेयर हैं वो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द 2026 चेस ओलंपियाड। ठीक है, अब क्या पूछा है इन्होंने कि कौन सी कंट्री 2026 में 2026 में जो चेस होना है वो कहाँ पे, कौन सी कंट्री उसको होस्ट करेगी। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान। ये कहाँ पे होगा? उज्बेकिस्तान। ठीक है, 2026 में जो चेस है वो कहाँ पे होस्ट कर रही है, कौन सी कंट्री कर रही है? उज्बेकिस्तान। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड द 13th एडिशन ऑफ इंडियो यूएसए ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज पूर्व वज्र प्रहार 2022 ये कहाँ पे हुआ? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कि ये कहाँ पे हुआ। पंजाब, यूपी, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन यहाँ से कैसे निकल सकते हैं, ये ऐसे पूछ सकते हैं, जो पूर्व वज्र प्रहार है वो किसके बीच में, ठीक है, किसके बीच में होती है? इंडो यूएसए के बीच में। ठीक है, और कौन सा एडिशन हुआ इसका? 13th एडिशन। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, इंडो यूएसए ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज का क्या नाम है? पूर्व वज्र प्रहार। ठीक है, और ऐसे पूछ सकते हैं कि जो पूर्व वज्र प्रहार है वो कौन कौन सी कंट्रियों के बीच में होती है? इंडो यूएसए। कौन सा एडिशन था इसका? 13। और कहाँ पे हुई? ठीक है, कहाँ पे हुई ये? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल इंडिया अमेरिका कंडक्ट मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज इन अक्टूबर 2022। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इंडिया और अमेरिका, ठीक है, इंडिया अमेरिका के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुए अक्टूबर में। ठीक है, कहाँ पे हुई है? किसके बीच में? इंडिया और अमेरिका के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, वो कहाँ पे हुई है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, केरला, पंजाब। ये हुई है उत्तराखंड औली में। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड इसरो लॉन्च स्मॉल सैटेलाइट। ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D1। क्या पूछ रहे हैं कि इसरो ने जो स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल है वो कहाँ से लॉन्च किया, कहाँ से या कब लॉन्च किया? ठीक है, ये पूछ रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बन सकता है कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या है? ठीक है, ऑप्शन में दे देंगे SSLV D1, D2, D3। तो कौन सा है ये? SSLV D1। और किसने लॉन्च किया? इसरो ने लॉन्च किया। कब किया ये वो पूछा। ऑप्शन दिए 3 अगस्त को, 19 अगस्त को, 25 अगस्त को या फिर 7 अगस्त को। ये किया है 7 अगस्त को। SSLV D1 स्मॉल व्हीकल। ठीक है, स्मॉल व्हीकल किसने लॉन्च किया? इसरो ने। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज सेलिब्रेट नेशनल हैंडलूम डे। ठीक है, जो नेशनल हैंडलूम डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 अगस्त, 1 अगस्त, 26 अगस्त या 15 अगस्त। ये किया जाता है 7 अगस्त। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट फायर इंडिजीनियसली डिवेल्प लेजर गाइडेड ATGM। ठीक है, मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने टेस्ट फायर, ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने टेस्ट फायर खुद डिवेल्प किया है, इंडिजीनियसली डिवेल्प किया हुआ है? क्या नाम है उसका? उसका नाम है लेजर गाइड ATGM। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नाम है उसका? लेजर गाइड ATGM। और इंडिजीनियसली मतलब खुद ही सब कुछ खुद ही बनाया है इसका। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है हमारी DRDO। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, DRDO। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो राकेश झुनझुनवाला है, ठीक है, 14 अगस्त 2022 को उनकी डेथ होगी। अब बोल रहे हैं कि कहाँ से, कौन सी फील्ड से रिलेट करते हैं? ठीक है, कौन सी फील्ड से थे ये? तो ये थे हमारे वन ऑफ इंडिया रिचेस्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर। ठीक है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के रिच बंदे थे। ठीक है, कौन? राकेश झुनझुनवाला। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
अब बोल रहे हैं कि कौन सी कंट्री ने बाईलेटरल एक्सरसाइज को होस्ट किया। ठीक है, बाईलेटरल एक्सरसाइज को होस्ट किया, क्या नाम है उसका? उदार शक्ति। उदार शक्ति बाईलेटरल एयर एक्सरसाइज को होस्ट करने वाली कंट्री कौन सी है? मलेशिया। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं जो उदार शक्ति है वो कौन सी एक्सरसाइज है, किससे रिलेटेड है? ठीक है, हवा से, मतलब मिलिट्री से, एयर से, नेवी से, तो किससे रिलेटेड है? ये एयर से रिलेटेड है। कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया है? मलेशिया ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज सेलिब्रेट इंटरनेशनल यूथ डे? इंटरनेशनल यूथ डे को कब मनाया जाता है? ये आप सभी को पता होगा, 12 अगस्त को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने विल प्रोवाइड फ्री ट्रैवल फॉर वुमेन ऑफ विच एज इन गवर्नमेंट बसेस। ठीक है, उन्होंने क्या किया है? यूपी वालों ने, यूपी गवर्नमेंट ने वुमेन के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट बसों में वुमेन से कोई किराया नहीं लेना। ठीक है, फ्री है सर्विस उनके लिए। तो कितनी एज, वो पूछा हुआ है कितनी एज वाली वुमेन? तो अबव द एज ऑफ 60, जो 60 साल से ऊपर हैं उनसे कोई भी वो किराया कोई सर्विस चार्ज नहीं करेंगे। कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च की ये बसेस? यूपी ने। ठीक है, यूपी में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कंटिन्यूशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना टिल विच ईयर? ठीक है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, मतलब जो जिसमें हम लोगों को जिसमें गवर्नमेंट लोगों को पैसा दे रही है घर बनाने के लिए, ठीक है, पक्का मकान बनाने के लिए, चाहे वो अर्बन के हो चाहे वो रूरल के हो, तो उसको उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया। पहले कहाँ तक थी इसकी डेट? 2022 तक। तो कहाँ तक एक्सटेंड किया, ये पूछ रहे हैं, कौन सा साल है वो? ये 2024 तक। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2024। हाउ मैनी मेडल डिड इंडिया विन इन कॉमनवेल्थ गेम? ठीक है, जो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम हुई हैं, इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? ठीक है, इंडिया ने कितने मेडल? इंडिया ने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रोंज। ठीक है, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रोंज। ऑप्शन डी इज। अब बोल रहे हैं, हाउ मैनी न्यू हाई कोर्ट जज हैव अपॉइंट बाय गवर्नमेंट ऑन द ओकेजन 15 अगस्त? ठीक है, 15 अगस्त के टाइम पे कितने हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट किया गवर्नमेंट ने? ठीक है, 15 अगस्त के टाइम पे कितने हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट किया है गवर्नमेंट ने? ये किए हैं 37। ठीक है, 37 न्यू जज। इसको अपॉइंट कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन डिवेल्प द फर्स्ट इंडिजीनियस डिवेल्प RT-PCR किट टू टेस्ट फॉर मंकी पॉक्स डिजीज इन इंडिया? ठीक है, जो रिसेंटली अभी मंकी पॉक्स बीमारी चल रही है इंडिया में, तो अभी उसकी एक RT-PCR किट लॉन्च की है। ठीक है, इंडिजीनियस लॉन्च की है फर्स्ट। तो किसने लॉन्च की है? ये पूछा हुआ है कि किसने ये डेवलप की है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये की है ट्रांसएशिया बायोमेडिसिनल ने। ठीक है, ट्रांसएशिया बायोमेडिसिनल ने। किसके रिलेटेड? मंकी पॉक्स डिजीज के रिलेटेड। कौन सी किट? RT-PCR किट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडिया फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी टू मॉनिटर स्पेस एक्टिविटी? ठीक है, कहाँ पे पहली ऑब्जर्वेटरी बनी है स्पेस की एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए? ठीक है, स्पेस में क्या चल रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए कहाँ पे हमने ये बनाया हुआ है? ठीक है, कहाँ पे इसका स्टेशन बनाया हुआ है? उत्तराखंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 197 कम्युनिकेशन इज ए पेरेंट कंपनी ऑफ डिजिटल पेमेंट ऐप। ठीक है, डिजिटल पेमेंट ऐप कौन सा? पेटीएम। पेटीएम की एक कंपनी बनी है, पेरेंट कंपनी बनी है, कौन सी? 197 कम्युनिकेशन। अब पूछ रहे हैं कि उसके MD और CEO कौन है? ठीक है, क्या पूछा है? उसके MD और CEO कौन है? वो हैं विजय शेखर शर्मा। कौन है? विजय शेखर शर्मा। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि पेटीएम के साथ पेटीएम की पेरेंट कंपनी कौन बनी है? 197 कम्युनिकेशन। ठीक है, कौन बनी है? 197 कम्युनिकेशन। ठीक है, अब ऐसे भी पूछ सकते हैं, डिजिटल पेमेंट ऐप का क्या नाम है? वो है पेटीएम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज एग्री टू नेम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आफ्टर शहीद भगत सिंह? ठीक है, जिनको भगत सिंह के बारे में पता होगा कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो इसको ऐसे भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम
शहीद भगत सिंह रखा हुआ है। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते थे भगत सिंह? पंजाब। तो ऑप्शन डी, पंजाब एंड हरियाणा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट इन इंडिया? ठीक है, कौन सा स्टेट बन पाया है जो हर घर जल जो स्कीम लॉन्च की थी हमारी गवर्नमेंट ने, मतलब नरेंद्र मोदी ने, तो उसमें फर्स्ट स्टेट कौन है जो हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट बन पाया है? तो ये है गोवा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री होस्ट द पिच ब्लैक 2022 एयर कॉम्बैट एशिया? ठीक है, पिच ब्लैक ये कौन कर रहा है? इसको कौन होस्ट कर रहा है? इसको ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रही है। ठीक है, पहले थी जो उधर भाई, वो भी एयर एक्सरसाइज थी, वो मलेशिया कर रही थी, लेकिन ये कौन कर रही है? ऑस्ट्रेलिया कर रही है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। वेयर वाज द फोर्थ इंडियन फिलिपियन स्ट्रैटेजी डायलॉग हेल्ड? ठीक है, पूछ रहे हैं कि जो इंडिया और फिलिपियन का स्ट्रैटेजी डायलॉग है, कौन सा? फोर्थ वाला। तो वो कहाँ पे हुआ, कहाँ पे हेल्ड हुआ? ऑप्शन बी, मनीला में। ठीक है, कहाँ हुआ? मनीला में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये मिशन किसने लॉन्च किया? कौन सा मिशन? मेक इन इंडिया नंबर 1। ठीक है, मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन दिल्ली के सीएम, किसने? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अपॉइंट द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू यूके? ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में हमारा हाई कमिश्नर किसको लॉन्च किया है? ठीक है, हाई कमिश्नर इंडिया का कौन है जिसको वहाँ पे अपॉइंट किया हुआ है? कहाँ पे? यूके में। तो ये हैं हमारे विक्रम दोरास्वामी। ठीक है, विक्रम दोरास्वामी। ऐसे भी पूछ सकते हैं इंडियन हाई कमिश्नर इन यूके कौन है? तो वो हैं विक्रम दोरास्वामी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वेयर डिड द DRDO एंड द इंडियन नेवी? ठीक है, किसने? DRDO एंड इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट फायर वर्टिकल व्हीकल, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। कौन सी मिसाइल उन्होंने लॉन्च की है? ये की है इन्होंने शॉर्ट रेंज की सरफेस टू एयर। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च की है। तो ये बोल रहे हैं कि कहाँ से लॉन्च की इन्होंने? ठीक है, ये की है चांदीपुर, कोस्ट ऑफ उड़ीसा से। किसने लॉन्च की है? DRDO और इंडिया नेवी ने। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं इन्होंने कहाँ पे इसका टेस्ट किया? तो इन्होंने किया चांदीपुर, कोस्ट ऑफ उड़ीसा में। किसका टेस्ट किया? शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का। किसने किया? DRDO और इंडिया नेवी ने, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हु बिकम द मिस यूनिवर्स, मिस दीवा यूनिवर्स 2022? 2022 में मिस दीवा यूनिवर्स कौन बनी है? तो वो है दीप्ति राय। ठीक है, दीप्ति राय। 2021 की मिस यूनिवर्स आपको सभी को पता है, हरनाज संधू। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 में जो पुलिट्जर प्राइज है, ठीक है, जो बेस्ट पिक्चर लेते हैं, उसका प्राइज किसको मिला? ठीक है, उसके लिए किसको सिलेक्ट किया हुआ है? 2022 पुलिट्जर प्राइज। ठीक है, किसको सिलेक्ट किया हुआ है? फहमीदा अजीम को। फहमीदा अजीम, जो अजीम फोटो खींचे उसी को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। DRDO के न्यू चेयरमैन कौन है? ठीक है, DRDO के न्यू चेयरमैन किसको अपॉइंट किया हुआ है? अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डी से डिफेंस, आर से रिसर्च, डी से डेवलपमेंट, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन बने हैं इसके? समीर वे कामात। ठीक है, समीर वे कामात। इसको कैसे लर्न करोगे आप? जो लोग माथा मार के सीखते हैं वही डिफेंस, मतलब वही डिफेंड कर सकते हैं किसी को। ठीक है, ऐसे ट्रिक है। अब बोला है कि हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप इन वुमेन 57 kg कैटेगरी। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन, वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे वुमेन और फर्स्ट आ जाए वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पूछा क्या है? फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल किसमें? वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप 2022 वुमेन ने 57 kg कैटेगरी में। ठीक है, तो कौन वुमेन थी? वो थी लिंथोनी चनाम्बन। ठीक है, लिंथनोई चनाम्बन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेशनल स्पोर्ट्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम, वो पूछा हुआ है इन्होंने।
ठीक है, 29 अगस्त, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 29 अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाते हैं। हु विन 28th अबू धाबी मास्टर चेस टूर्नामेंट। ठीक है, अब ऐसे पूछ सकते हैं कि मास्टर चेस टूर्नामेंट कहाँ हुई, अबू धाबी में। कौन से नंबर की थी ये, 28। तो किसने जीती है, ये पूछा हुआ है कि किसने जीती है ये जीती है अर्जुन अरिगसाई ने। ठीक है, जीएम अर्जुन अरिगसाई। ठीक है, अर्जुन ने जीती है ये, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वुमेन इक्वालिटी डे कब मनाते हैं। ठीक है, वुमेन इक्वालिटी डे कब मनाते हैं हम, 26 अगस्त। 26 अगस्त को हम वुमेन इक्वालिटी डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज हेल्ड एशिया कप 2022 इज द 15th एडिशन एशिया कप टूर्नामेंट। ठीक है, जो 15वां एडिशन था एशिया कप का, एशिया क्रिकेट कप टूर्नामेंट, वो कहाँ पे हेल्ड हुआ। ठीक है, एशिया कप का जो क्रिकेट टूर्नामेंट थी 15वां एडिशन, वो कहाँ पे हुआ। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा है कि जो एशिया कप के क्रिकेट टूर्नामेंट थी, ठीक है, क्रिकेट टूर्नामेंट थी, वो कहाँ पे हुई है इस बार, वो हुई है यूएई में। ठीक है, यूएई में हुई है, और कौन सा एडिशन था, 15वां एडिशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच नेटवर्क जियो लॉन्चिंग इन इंडिया। रिसेंटली कौन सा नेटवर्क लॉन्च किया है जियो ने, ये आप सभी को पता है, 5G, ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हेन वाज द कॉमनवेल्थ गेम 2022 टू हेल्ड इन ब्रिमिंगम। ठीक है, ब्रिमिंगम में कब हेल्ड किए थे। अब ऐसे भी पूछ सकते हैं कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 के वो कहाँ पे हुए थे। ठीक है, और कब हेल्ड किए थे, कौन सी डेट थी, 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त। ठीक है, 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त कहाँ पे हेल्ड किए थे, ब्रिमिंगम। ठीक है, ब्रिमिंगम कॉमनवेल्थ गेम। और एशिया कप कहाँ पे हुआ है, यूएई में। ठीक है, वो कहाँ हुआ है, यूएई में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मुस्लिम वुमेन राइट डे। ठीक है, मुस्लिम वुमेन राइट डे कब बनाते हैं हम, ये हम बनाते हैं 1 अगस्त। ठीक है, 1 अगस्त, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मंकी पॉक्स से फर्स्ट डेथ कहाँ हुई है, ये पूछा है। मंकी पॉक्स से इंडिया में फर्स्ट डेथ कहाँ हुई है, जहाँ पे फर्स्ट टाइम ये स्ट्राइक किया था, कहाँ पे, केरला। कोरोना भी यहाँ पे ही फर्स्ट टाइम आया था। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्कीम हैज़ एक्सटेंड बाय यूनियन कैबिनेट फॉर अनदर 3 मंथ, अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, जो हमारी यूनियन कैबिनेट है उसने कौन सी स्कीम को 3 महीने के लिए बढ़ाया है। ठीक है, यह है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, जो कोविड के टाइम में स्टार्ट की थी, वो वाली स्कीम को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया, ऑप्शन डी। वर्ल्ड हार्ट डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम ये। ठीक है, ये पूछा हुआ है कि वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, 29 सितंबर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया नहीं, इटली की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है। ठीक है, ये लिखा हुआ उन्होंने, जॉर्जिया मिलोनी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, कौन बनी है, जॉर्जिया। ठीक है, जो फर्स्ट फीमेल हो, फर्स्ट इंडियन हो, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वुमेन से रिलेटेड तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पूछा है कि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इटली की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन है, जॉर्जिया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि दादा फाल्के अवार्ड 2020 में किसको कंफर्म किया गया है, मतलब किसको दिया गया है, कौन सा अवार्ड, दादा साहिब फाल्के अवार्ड। ठीक है, ये फिल्म अवार्ड में से सबसे बड़ा अवार्ड है, ये दिया है आशा पारेख। ठीक है, आशा पारेख, ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हेन वाज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च। ठीक है, कब स्टार्ट किया ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, कब लॉन्च किया है ये, 27 सितंबर 2021। कब, 27 सितंबर 2021। सऊदी अरेबिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं। ठीक है, कौन अपॉइंट किए गए हैं, कहाँ के, सऊदी अरेबिया। अरेबिया में आपको पता है ज़्यादा प्रिंस ही होते हैं ना, तो जहाँ पे प्रिंस, और यहाँ पे सलमान बिन अब्दुल अजीज़ सऊद। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको ट्रिक से ऐसे लर्न कर सकते हो। क्या नाम है इनका, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। ठीक है, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, सऊदी अरेबिया के। कब बने, 2000। व्हेन इज वर्ल्ड टूरिज्म डे। टूरिज्म डे हम कब बनाते हैं। ठीक है, 27 सितंबर। क्यों बनाएंगे हम, ऐसे लर्न करोगे, इस मौसम में ना ही गर्मी होती है ना ही सर्दी, तभी टूरिज्म के लिए जाएंगे। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 27 सितंबर, ऑप्शन सी इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन रिसीव द क्वीन एलिजाबेथ II वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड एट फंक्शन इन लंदन।
क्या पूछ रहे हैं कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड कौन से इंडियन ने जीता है, ठीक है, कौन से इंडियन को मिला है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सुलिया वरेबर मैन, ठीक है, वरेबर, यहाँ से भी पता चल रहा है जो ब्रेव होंगे, बहादुर होंगे, वही लंदन में जाके अवार्ड लेंगे, है ना, ऐसे थोड़ा ना ले सकते कोई। तो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है, ये जीता है सुलिया ब्रेवर मैन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि मेक इन इंडिया को कितना टाइम कंप्लीट हुआ है, 25 सितंबर, ठीक है, 25 सितंबर में ये लॉन्च की थी और 25 सितंबर 2022 में कितने साल कंप्लीट हुआ है, ठीक है, मेक इन इंडिया के, ये हुए हैं 8 साल, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 8 साल कंप्लीट हुए हैं इसके। विच इंडियन नेवी वारशिप, ठीक है, वारशिप, कौन सी इंडियन नेवी वारशिप है जिसको, जो नेवल डॉकयार्ड मुंबई में एक फंक्शन हुआ, मतलब एक सेरेमनी हुई मुंबई वालों की, नेवी वालों की, तो उसमें डी कमीशन किया है, ठीक है, कौन सी नेवी को, कौन सी नेवी वारशिप को डी कमीशन किया हुआ है, ये किया हुआ है INS अजय, ठीक है, INS अजय को। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है यहाँ से, जो INS अजय है वो एक वारशिप है या और कुछ है, ये नेवी वारशिप है, ठीक है, कहाँ पे सेरेमनी हुई थी इसकी, ये भी पूछ सकते हैं, इनकी सेरेमनी मतलब इनका फंक्शन कहाँ हुआ था, नेवल डॉकयार्ड मुंबई में, ठीक है, नेवल डॉकयार्ड मुंबई में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कब हुआ था, 2022। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए प्रेजिडेंट ऑफ ए हॉकी इंडिया, हॉकी इंडिया के न्यू प्रेजिडेंट कौन बने हैं, ठीक है, किसको चुना गया है प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया, दिलीप तिर्की, ठीक है, किसको, दिलीप तिर्की। अब आप इसको कैसे लर्न करोगे, इसको क्यों चुना है, क्योंकि ये हॉकी के लिए बड़ी न्यू ट्रिकें बताते थे, ट्रिकी है ना, ट्रिकी, और हॉकी के लिए न्यू ट्रिकें बताते थे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेशनल सिनेमा डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल सिनेमा डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ये करते हैं हम 23 सितंबर को, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 23 सितंबर। एक सेव वुमेन चैंपियनशिप हुई, उसके फाइनल में एक हिस्टोरिक विक्ट्री, ठीक है, हिस्टोरिक विक्ट्री मतलब कि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसे रिकॉर्ड ही बना दिया उन्होंने, तो किसने अचीव की है, ठीक है, एक विक्ट्री अचीव की है किसने, किसमें, फाइनल सेव वुमेन चैंपियनशिप में, ये है बांग्लादेश, ठीक है, हमारी नेबर कंट्री बांग्लादेश ने, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे और सिनेमा डे ऑफ इंडिया, ठीक है, जो सिनेमा डे ऑफ इंडिया वो दोनों एक दिन ही, 23 सितंबर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अल्जाइमर डे कब बनाया जाता है, ठीक है, अल्जाइमर डे 21 सितंबर, ये ब्रेन से रिलेटेड बीमारी होती है, इसका दिन कब बनाते हैं, 21 सितंबर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फर्स्ट इंडियन कौन बना जिसने 4 मेडल जीते हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, ठीक है, फर्स्ट इंडियन कौन था जिसने 4 मेडल जीते हैं किसके रिलेटेड, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, ये हैं बजरंग पुनिया, ठीक है, बजरंग पुनिया, ऐसे पूछ सकते हैं, बजरंग पुनिया किसके रिलेटेड है, रेसलिंग के रिलेटेड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज डिक्लेयर एज इंडिया फर्स्ट क्लीन सुजल बाय यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जल शक्ति के कौन है यूनियन मिनिस्टर, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जल शक्ति यूनियन मिनिस्टर कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने अभी रिसेंटली इंडिया की फर्स्ट क्लीन सुजल स्टेट को डिक्लेयर किया कि हाँ ये फर्स्ट क्लीन स्टेट है, कौन सी है वो स्टेट या यूटी, वो है अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, अंडमान निकोबार आइलैंड। 2023 में जो G20 समिट होने जा रही है, ठीक है, वो कहाँ पे होगी, ये पूछा है कि G20 समिट 2023 की वो कहाँ होगी, वो होगी हमारे इंडिया में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 चेस ग्रैंड मास्टर, ठीक है, 76 चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बने हैं, वो बने हैं हमारे प्रणव आनंद, ऐसे ही पूछ सकते हैं प्रणव आनंद कौन सी गेम से रिलेटेड है, वो है चेस से रिलेटेड, और कौन से बने हैं ये, कौन से नंबर के, 76, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर प्रोटेक्शन ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर का कौन सा दिन है, ठीक है, कौन सा दिन हम मनाते हैं, 16 सितंबर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बोला है कि हु बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल, ठीक है, फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर
2 मेडल एट वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सी ऐसी फीमेल थी, इंडिया की पहली कौन सी फीमेल थी जिसने 2 मेडल जीते हैं। 4 मेडल किसने जीते मैन में, वो थे बजरंग, है ना, बजरंग पूनिया। और फीमेल में कौन है, ये है विनेश फोगाट, वेरी इंपॉर्टेंट। विनेश फोगाट किससे रिलेटेड है, रेसलर से रिलेटेड है। और जो बजरंग है ये भी रेसलर से है, लेकिन इन्होंने 4 और इन्होंने 2। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, विनेश फोगाट। जो सिंगाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है 2022 कौन सी कंट्री होस्ट करेगी। ठीक है, सिंगाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को का समिट 2022 में कहाँ पे होने वाला है, उज्बेकिस्तान। ऑप्शन बी इज करेक्ट, उज्बेकिस्तान। ठीक है, आईएमएफ के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, वेरी इंपॉर्टेंट। आईएमएफ के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री जो है वो 5th लार्जेस्ट है, वो है हमारी इंडिया। ऐसे पूछ सकते हैं इंडिया कौन से नंबर पे है, 5th। किसके अकॉर्डिंग, आईएमएफ के अकॉर्डिंग। आईएमएफ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन पूछा है कि हु ऑर्गेनाइज INS सतपुरा एंड इंडिया नेवी P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट रॉयल मल्टी एक्सरसाइज कड़ाकू 2022। मतलब जो INS सतपुड़ा है और इंडिया नेवी है उसकी रॉयल जो एक्सरसाइज है कड़ाकू, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई, किसने ऑर्गेनाइज किया, ये किया रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे भी पूछ सकते हैं कड़ाकू किसका नाम है। ठीक है, कड़ाकू किसका नाम है, ये रॉयल मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है हमारी इंडिया नेवी की। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी रिसेंटली जो हमारी जो इंग्लैंड की क्वीन थी, ब्रिटिश की क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, उनकी डेथ होने के बाद वहाँ के न्यू किंग कौन बने हैं, ब्रिटेन के न्यू किंग कौन बने हैं, ये बने हैं किंग चार्ल्स थर्ड। ठीक है, किंग चार्ल्स थर्ड। ऐसे पूछ सकते हैं कौन सी क्वीन है, एलिजाबेथ फर्स्ट नंबर की, सेकंड नंबर की जिसकी डेथ हुई है वो है सेकंड नंबर की, कहाँ की है, ब्रिटेन की। और इसके बाद किसने पदवी संभाली है, यह है किंग चार्ल्स थर्ड। हु सक्सेसफुली कंप्लीट 6 फ्लाइट टेस्ट। ठीक है, 6 फ्लाइटों के टेस्ट किए हैं क्विक रिएक्शन मिसाइल। ठीक है, क्विक रिएक्शन मिसाइल सिस्टम के 6 फ्लाइट के टेस्ट किए हुए हैं जो सरफेस टू एयर। तो ये कहाँ पे और किसने किए हैं, ये DRDO और इंडियन आर्मी ने। ठीक है, DRDO और इंडिया आर्मी ने 6 फ्लाइट के टेस्ट किए हैं जो सरफेस टू एयर है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। न्यू दिल्ली आइकॉनिक राजपाथ। ठीक है, वहाँ पे जो रोड है राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट, उसका क्या नाम डाला है। ठीक है, उसका नाम चेंज करके अब क्या डाला है, ये है कर्तव्य पाथ। पहले क्या नाम था, न्यू दिल्ली आइकॉनिक राजपाथ, अब क्या नाम डाला है, कर्तव्य पाथ। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। किसने लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर टीवी फ्री इंडिया कैंपेन। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इंडिया फ्री टीवी कैंपेन 9 सितंबर 2022 किसने लॉन्च किया है, ये द्रौपदी मुर्मू हमारे राष्ट्रपति ने। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर टीवी फ्री इंडिया कैंपेन। किसने जीता है जूरिक डायमंड लीग 2022 स्विट्जरलैंड। ठीक है, कहाँ हुआ था, स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो किसने जीता है ये जूरिक डायमंड लीग 2022 स्विट्जरलैंड, ये जीता है नीरज चोपड़ा जो एथलीट से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हेन इज हिमालय डे सेलिब्रेशन इन इंडिया। ठीक है, हिमालय डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है, 9 सितंबर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एशिया कप 2022 किसने जीता। ठीक है, ये जीता श्रीलंका ने। हुआ कहाँ था ये, UAE में। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रधानमंत्री श्री योजना। ठीक है, कौन सी श्री योजना, ये किसके रिलेटेड है, जो रिसेंटली लॉन्च की है, ये है एजुकेशन के रिलेटेड। श्री योजना किसके रिलेटेड है, एजुकेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू कनाडा। ठीक है, कनाडा में हाई कमिश्नर इंडिया के कौन अपॉइंट किए गए हैं, वे है संजय कुमार। यूके में कौन है, विक्रम। और कनाडा में कौन है, संजय कुमार वर्मा। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 8 सितंबर। ऑप्शन डी इज विच कंट्री साइन एग्रीमेंट ट्रेनिंग स्टाफ एंड IT कॉरपोरेशन टू रेलवे कॉरपोरेशन। ठीक है, रेलवे कॉरपोरेशन में ट्रेनिंग के लिए और IT कॉरपोरेशन के लिए कौन कौन कंट्रियों ने साइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया और बांग्लादेश। ऑप्शन सी इज करेक्ट। महिला निधि
ठीक है, ये लोन स्कीम है, ये किसने लॉन्च की है, कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है वुमेन के लिए, वुमेन के डेवलपमेंट के लिए सोशली और इकोनॉमिकली, ये राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेशनल टीचर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, 5 सितंबर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हु डिजाइन द इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिक्लेरेशन? इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिक्लेरेशन किसने डिजाइन किया है? इसरो ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ब्रिटेन के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? ब्रिटेन के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? लिज टूरिस। ठीक है, सऊदी अरेबिया के कौन बने थे? प्रिंस सलमान। ठीक है, प्रिंस मोहम्मद सलमान। और ब्रिटेन के कौन है? लिज टूरिस। हिंदी डे हम कब बनाते हैं? ये बनाते हैं 14 सितंबर को, हिंदी डे। नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन में हमने कितने ड्रग्स को इंक्लूड किया है? कौन सी लिस्ट में? नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन में 384। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 384। कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें हमने चीता को फिर से रखेंगे हम? ठीक है, री इंट्रोड्यूस करेंगे। कौन सा नेशनल पार्क को सिलेक्ट किया हुआ है चीता को रखने के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा है ये? ये है कुनू नेशनल पार्क। ये कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 की एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ पे होगी? ठीक है, ये होगी कतर में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कतर। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस कहाँ पे हेल्ड की है? ठीक है, इसकी जो किकोड़ी एग्जीबिशन है और कन्वेंशन सेंटर है वो कौन सी स्टेट में हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है? वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस ये किया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे होंगे? ये कहाँ पे हुए हैं? ये 5th खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के ये होंगे मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन अक्टूबर 2022 में जो न्यू कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, कौन चुना गया है हमने? ये है मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वर्ल्ड स्टैटिक्स डे कब बनाया जाता है? कौन सा स्टैटिक्स डे कब बनाया जाता है? 20 अक्टूबर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द इंडिजीनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40 रिसेंटली अनवील्ड? ठीक है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिजीनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट TT-40 लॉन्च किया है? ठीक है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने? हैल ने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने? ठीक है, किसको चुना गया है इराक के नए राष्ट्रपति को? ये हैं हमारे अब्दुल लतीफ राशिद। ठीक है, अब्दुल लतीफ राशिद। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2022 का बुकर प्राइज किसने जीता? ठीक है, बुक का प्राइज। ठीक है, 2022 का किसने जीता और कौन सी बुक के लिए? द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ये बुक किसने लिखी है? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। तो ये लिखी है सहन करुणति कला। ठीक है, सहन करुणति कला, इसने ही जीता है। इंडिया ने होस्ट की अभी रिसेंटली जनरल असेंबली इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो ये कौन से नंबर की थी? कौन सा एडिशन था? ये था हमारा 90वां नंबर था। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं जो जनरल असेंबली इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है तो कहाँ पे होस्ट की गई है? न्यू दिल्ली में। कहाँ है वो? इंडिया में। और कौन सा नंबर है? 90। आप पूछ रहे हैं कि न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया BCCI के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं? जो पहले क्रिकेटर थे अब कौन बने हैं? अब वो प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। तो ये हैं हमारे रोगर विनी। ठीक है, रोगर विनी किसके बने हैं? BCCI के न्यू प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्वीडन की पार्लियामेंट ने एक इलेक्टेड किया है मॉडरेट लीडर। ठीक है, न्यू प्राइम मिनिस्टर। मतलब सीधा है कि स्वीडन में न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? स्वीडन में न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं हमारे? ये बने हैं उल्फ क्रिस्टरसन। ठीक है, उल्फ क्रिस्टरसन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सो का 12वां एडिशन कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है गांधीनगर, गुजरात। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कुवैत में इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर कौन बना है? ठीक है, कुवैत में इंडिया से नेक्स्ट एम्बेसडर कौन बना है? ये है हमारे आदर्श साविका।
ठीक है, आदर्श सविका कहाँ पे बने हैं? कुवैत में। ठीक है, कुवैत में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सी इंडिया 37 एडिशन नेशनल गेम इन 2023? ठीक है, 2023। 2022 के गुजरात में हुए हैं और 2023 के कहाँ पे होंगे? कौन सी स्टेट इसको होस्ट कर रही है? ये कर रही है गोवा। ठीक है, अगर 2022 के पूछे नेशनल गेम्स तो ये गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द 7th एडिशन फीफा U17 वुमेन वर्ल्ड कप? ठीक है, 17 वुमेन अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ? ठीक है, अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप वुमेन वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ? ये हुआ भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब है, कौन सी स्टेट ने महाकाल लोक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ठीक है, महाकाल लोक प्रोजेक्ट ये किया उज्जैन, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में ही अभी रिसेंट हम री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लॉयन को कूनोर नेशनल पार्क। 15th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, 15th CGI ऑफ इंडिया कौन बने हैं? ठीक है, पहले कौन थे? पहले थे UU ललित और अब कौन बने हैं? जस्टिस DY चंद्रचूड़। ठीक है, चंद्रचूड़ जी बने हैं हमारे न्यू CGI इंडिया के। कौन से नंबर के हैं? 50। पहले कौन थे? UU जी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा विलेज है जहाँ पे प्रधानमंत्री ने फर्स्ट सोलर पावर विलेज बनाया? ठीक है, इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर विलेज कौन सा है? मुदीरा। ठीक है, मुदीरा। फर्स्ट सोलर पावर विलेज कौन सा है? मुदीरा। किसने रिकॉग्नाइज किया? हमारे प्रधानमंत्री ने। ऑप्शन, अब बोल रहे हैं कि 2022 का जो नोबेल प्राइज है ये कैरोलिन मार्टिन बैरी, इन तीनों को कौन सा नोबेल प्राइज मिला है? कौन सी फील्ड में नोबेल प्राइज मिला हुआ है? कैरोलिन, मार्टिन और बैरी, इनको केमिस्ट्री में। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसको हम ट्रिक से कैसे लर्न करेंगे? करो। ठीक है, CAR, करो। यहाँ से आ गया कैरोलिन से करो, और मोर्टन से आ गया मोटे और बार। ठीक है, केमिकल से हम मोटे से मोटे बार कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, कैरोलिनी मोटे बार, केमिस्ट्री से रिलेटेड मिला है। अब है कि नोबेल प्राइज 2022 वन सर बर्नके, डोगल्स, W डायमंड एंड फिलिप डिविंग, इनको कौन सी फील्ड में मिला है? इनको मिला है इकोनॉमिक। इनको कैसे लर्न करोगे? डायमंड बर्के दो। ठीक है, दे डायमंड फर्स्ट, इसको डायमंड बर्के दे, मतलब जिसके पास पैसे होंगे तो वही बोलेगा कि हाँ डायमंड बर्के दो। तो जो हमारे VN बर्नके हैं, डॉगलिस हैं, डायमंड और फिलिप्स डेविगे हैं, उनको किस में मिला है? इकोनॉमिक। वर्ल्ड कॉटन डे कब बनाते हैं? 7 अक्टूबर को। ठीक है, कब बनाते हैं? 7 अक्टूबर। ये यहाँ से आ गया आपका ओ से अक्टूबर हो गया। ठीक, अब लिटरेचर में किसको मिला है 2022 का नोबेल प्राइज? ये है एनी अर्नोक्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर में। ठीक है, शुगर को प्रोड्यूस करने में लार्जेस्ट नंबर पे है वर्ल्ड वाइज में, लेकिन एक्सपोर्ट करने में कौन से नंबर पे है? एक्सपोर्ट करने में सेकंड नंबर पे है। ठीक है, प्रोड्यूस करने में फर्स्ट नंबर पे है और एक्सपोर्ट करने में सेकंड नंबर पे है। किस चीज़ को? शुगर को। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने रिवर्स मतलब आरबीआई ने रिपो रेट को कितना इंक्रीज किया है? ठीक है, RBI ने रिपो रेट को कितना इंक्रीज किया हुआ है? तो ये किया है 0.50%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर? ठीक है, जो लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर है उसका ऑफिशियल नेम क्या है? पराचंदा। ठीक है, क्या है? पराचंदा, लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर का ऑफिशियल नेम। मेडिसिन में किसको मिला है नोबेल प्राइज? सवंते पाबो। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हेल्ड होगा? 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो फुटबॉल से रिलेटेड होता है ये कतर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मलेशिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? ठीक है, मलेशिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? अनवर इब्राहिम। कौन बने हैं? अनवर इब्राहिम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। पाकिस्तान आर्मी के न्यू चीफ कौन है? ये है जनरल मुनीर अहमद। ठीक है, मुनीर, जो मुनीर होते हैं, पाकिस्तान का न्यू चीफ है मुनीर।
गुरु तेज बहादुर का शहीदी दिवस, ठीक है, शहीदी दिवस कब बनाया जाता है? ये बनाते हैं 24 नवंबर। कजाकिस्तान के री इलेक्ट राष्ट्रपति कौन बने हैं 2022 में? फिर से मतलब री इलेक्ट, पहले भी यही थे अभी भी यही हैं। किसके? कजाकिस्तान के। ये हैं कसम, मतलब जिन्होंने 2 बारी कसमें खाई, कसम जोमार्थ तोक्याब। इंडिया में जो एयरफोर्स एयरफिस्ट कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया? ठीक है, एयरफोर्स ने एयरफिस्ट कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया? नागपुर, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 इंडिया टुक ओवर चेयरमैनशिप ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम विच कंट्री? ठीक है, किस कंट्री से लेके उन्होंने खुद चेयरमैनशिप संभाली है? किसकी? ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो ये फ्रांस से लेके, ठीक है। अब किसके पास है? अब हमारे इंडिया के पास है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच सैटेलाइट वाज लॉन्च अब्रॉड द PSLV C-54 रॉकेट बाय इसरो? ठीक है, इस रॉकेट में कौन सी सैटेलाइट को लॉन्च किया है? ठीक है, कौन सी सैटेलाइट को लॉन्च किया? ये है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6। ठीक है, किसमें लॉन्च किया? कौन से रॉकेट में? PSLV C-54। ऑप्शन बी इज। इंडिया मलेशिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी है? मिलिट्री एक्सरसाइज क्या नाम है? हरिमाऊ शक्ति। ठीक है, हरिमाऊ शक्ति ये कहाँ पे हुई? अभी ये हुई मलेशिया में। ऐसे पूछ सकते हैं हरिमाऊ शक्ति कौन सी है? ये किसके रिलेटेड है? कौन सी किसकी ज्वाइंट एक्सरसाइज है? इंडिया मलेशिया की। 2023 में रिपब्लिक डे पे कौन चीफ गेस्ट आ रहा है? ठीक है, कहाँ के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट आ रहे हैं हमारे इंडिया में? ये हैं इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, अब्दुल फतेह अल सीसी। ऐसे पूछ सकते हैं अब्दुल फतेह अल सीसी कहाँ के राष्ट्रपति हैं? इजिप्ट के। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इलेक्शनल कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शनल कमिश्नर कौन बने हैं इंडिया के? अरुण गोयल। ऑप्शन डी इज करेक्ट, अरुण गोयल। डोनोपोलो एयरपोर्ट कहाँ पे बना है अभी रिसेंटली? ठीक है, डोनोपोलो एयरपोर्ट, डोनो मीन्स मून, पोलो मीन्स सूरज, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट लॉन्च बाय इसरो। ठीक है, फर्स्ट प्राइवेट जो रॉकेट लॉन्च किया है इसरो ने, क्या नाम है उसका? विक्रम-S। ठीक है, विक्रम-S। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इंडिया G20 प्रेसिडेंसी की थीम क्या है? ठीक है, ये है वासुदेवा कुटुंबकम। ठीक है, वासुदेवा कुटुंबकम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे खेला जाएगा? कतर में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। न्यू ऑनर ट्विटर के कौन बने हैं? ट्विटर के न्यू ऑनर इलॉन मस्क। ऑप्शन बी इज करेक्ट।